बचाएं किससे? जब जब उनके सांसद ऐसी घिनौने हरकत करते हैं, उनको बचाने के लिए मोदी अमित शाह आड़े आते हैं, उनके लिए मार्च निकलवाते हैं। आज बेटी जिनके साथ वो खड़े होकर फोटो, गोल्ड मेडल का फोटो खिंचवा रहे थे, तब उनको बड़ा मजा आ रहा था। आज वही बेटी भूखे धरना दे रही है जंतर मंतर पर। एक बार हाल नहीं पूछे, ये देश का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा होगा कि उसके देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों का जो सुधी नहीं लिया। दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कर्पूरी चौक पे हूँ और मैं यही सोच रहा था कि पूरा हिंदुस्तान सो क्यों रहा है। देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल ला करके पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं और यहाँ पर पूरे बिहार में मैं देख रहा हूँ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दरभंगा में कर्पूरी चौक पर कुछ लोग जमा हुए हैं और महिला पहलवानों की आवाज़ बने हैं। तो पत्रकार का दायित्व तो बनता है कि हम उसको दिखाएं, भारत की जनता को दिखाएं कि दरभंगा जैसे छोटे शहर में ही हमारे देश की बेटियों के लिए यहाँ से आवाज़ उठ रही है। आपको बता दें कि जो भी कर्मबद्ध तरीके से महिला पहलवानों के साथ हुआ, जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था और उस पर लाठियाँ चलाई जा रही थी। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जब पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है तो इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी होती है। ये कैसा न्याय है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी बड़े ठट्ठे से लोग घूम रहा है जिस पे हुआ है ब्रिजभूषण सिंह, और संसद में जाके मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट एक शर्मिंदगी है। इस देश का सर झुका है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो बेटी की आवाज़ बने हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और आप भी सोचिएगा और बेटी को गोल्ड मेडल दिलाने से पहले 10 बार जरूर सोचिएगा। इस तरह देश आगे बढ़ता रहेगा और पूरे दुनिया में नाम रोशन करता रहेगा। जब बेटियां गोल्ड मेडल लेके आएंगी और उनके साथ ये कांड होगा और वो अपना मेडल गंगा में विसर्जन करने के लिए निकल पड़ेंगी, लेकिन किसान और किसान का बेटा उसे रोकेगा, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा। तो आइए मैं इनसे बुलवाता हूँ। जी, आप बेटी हैं, बेटी की आवाज़ बन रही है। जो बेटी देश विदेश में नाम कमा के आ रही है, उस बेटी का तो इज्जत यहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो रखे नहीं, और हम जैसी बेटियों को यहाँ कौन पूछेगा? अगर हमारे साथ अगर कुछ हो जाएगा, हमारी आवाज़ कौन बनेगा? प्रधान नरेंद्र मोदी का ये जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को किससे बचाएं? अब क्यों बचाएंगे तभी तो पढ़ेगी, और बचाएं किससे? जब जब उनके सांसद ऐसी घिनौने हरकत करते हैं, उनको बचाने के लिए मोदी अमित शाह आड़े आते हैं, उनके लिए मार्च निकलवाते हैं। आज बेटी जिनके साथ वो खड़े होकर फोटो, गोल्ड मेडल का फोटो खिंचवा रहे थे, तब उनको बड़ा मजा आ रहा था। आज वही बेटी भूखे धरना दे रही है जंतर मंतर पर। एक बार हाल नहीं पूछे, ये देश का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा होगा कि उसके देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों का जो सुधी नहीं लिया, बाकी बेटियों का वो क्या हाल करेगा? मैडम, सवाल यहाँ ये बनता है, खेल जगत से जुड़ी हुई ये खबर है, वो पहलवान गोल्ड मेडल लेके आई हैं विदेशों से, और यहाँ के खिलाड़ी, चंद खिलाड़ी पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। कल उनके साथ अगर ऐसा हो जाए, वो ये सोच रहे हैं कि शायद हम पुरुष हैं, मेरे साथ नहीं होगा, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये खिलाड़ियों की चुप्पी कैसी लगती है आपको? चुपती नहीं है क्या? ये चुप्पी ही तो चुपती है। जब इनकी चुप्पी टूटेगी तभी तो नरेंद्र मोदी हिलेंगे। कहाँ हिल रहे हैं? क्योंकि कब हिले? एनआरसी में नहीं हिले, सीए में नहीं हिले, किसान आंदोलन में नहीं हुए। अब जनता जो है ना, उनको 2024 में जवाब देगी। जनता जाग गई। जनता को ये समझना जरूरी है, जो बेटी देश विदेश में नाम कमा के आ रही है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आपके घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। आपकी बेटी के साथ कुछ होगा तो उसे न्याय नहीं मिलेगा कभी। मैडम, आप जनता की बात कर रही हैं, राइट? आप यहाँ पे कुछ लोग आए, कैंडल जलाया, इनकलाब जिंदाबाद किया, पूरा दरभंगा आपको देखता रहा, आपकी आवाज में आवाज एक जनता ने भी नहीं मिलाई है। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? तमाशबीन बनी हुई है यहाँ की जनता। यही तो जनता का दिक्कत है। उसको लग रहा आज मेरे साथ नहीं हुआ, आज मेरा घर जला तो कल तुम्हारा भी घर जलेगा। जब तक जनता ये नहीं समझेगी
तब तक नरेंद्र मोदी जैसे पीएम जो है देश में बनते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ओनम आरवाई। निश्चित रूप से आप माँ होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। कभी आपने सपना में सोचा था या सोचा है कि मेरी बेटी भी जाए, गोल्ड मेडल लाए और इस देश का नाम रोशन करे? और अभी जो हालात बने हैं तो क्या उससे आपकी सोच में कुछ बदलाव आया है? सोच में ही नहीं बदलाव आया है, अंदर से अब डर भी लगता है कि किस आधार पर हम लोग बाल बेटी को जो है सो आगे बढ़ाते, कैसे देश विदेश में पढ़ने लिखने के लिए भेजे, खेलने कूदने के लिए भेजे। इस सोचने पर मजबूर हो गए हैं हम लोग, जो कि आज जो मेडल ला करके प्रधानमंत्री को पूरे विदेश में साथे फोटो खिंचा करके नाम को जिस बेटी ऊंचा किया, उसके लिए ये प्रधानमंत्री नकम्मा जो है से घोषित है। इसका जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा साफे जुमला, ये महिला के शख्स विरोधी है और इसको अब भारत के जनता समझ गया है। जो इसका हाल कर्नाटक में हुआ है वही 2024 में जो है सो बिहार में होगा। ये अपने आप को हर्षमय स्थिति में अमर हो गए हैं भाई मोदी जी, भगवान होने वाले हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग पूजा करेंगे। यहाँ जो है सो भगवान को भी जो है सो रामचंद्र भगवान को भी जो है उतना प्रतापित है, उनको भी 14 वर्ष वन बिताना पड़ा है। तो ये कौन भगवान है? ये तो और अन्यायी है। यदि किसी को न्याय नहीं दिला सकता है, इसको जो है से पूरे भारत का जो है प्रधानमंत्री बनाया, इसको पूरे भारत के रक्षा करने के बाद शोषण कर रहा है। इसको जो है कोई ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तारी नहीं हुआ, आम जनता को जो है से प्रशासन एक रति कोई झूठ कहा जाता है उसमें गिरफ्तारी करता है, और ये ब्रजभूषण सिंह को जो है से खुलेआम छोड़े हुआ है उस पर और कमेंट कसने के लिए। हमने देखा जो कि जो है से परसों तरसों के मीडिया में बयान दिया जो कि हम शिलाजीत खाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अपने इज्जत आबरू को रोड पर लेकर के बैठेगा। बड़ा शर्मनाक बयान था। बहुत शर्मनाक बयान था। हम लोग को सुन करके जो है से सर झुक गया और उसको बोलने में कुछ नहीं हुआ। उसका भी बहु बेटी है। कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना शर्मा हुआ, एप्पा जिला अध्यक्ष। मैडम, जब देश की बेटियां मेडल लेके आती हैं और मोदी जी उसे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कहते हैं ये मेरी बेटी है, इसने मेरे देश का नाम रोशन किया। आज उस बेटी पे लाठी चली है, उस बेटी का यौन शोषण हुआ है, तो क्या आप वो प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं रही? आज ये शर्म की बात है कि भारत की बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा है। और जो देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं के सत्ता के लोग, उन्हीं के ब्रजभूषण सिंह, उन्हीं की पार्टी के हैं सांसद हैं, और वो उसके साथ ये दुष्कर्म करते हैं। और 1.5 महीने से वो धरना पे बैठी, उसकी बुरी हाल होते रही, मारा पीटी सब हुआ। गोल्ड मेडल तक वो गंगा में बहाने चली गई। गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्या करना पड़ता है ये तो सारे लोग इससे जानते हैं। आज देश की ही जनता नहीं, सिर्फ भारत की जनता नहीं, ऑल ओवर पूरे विदेश तक ये बात फैल चुका है। नाम रोशन हो गया ना? हो गया, नाम हुआ ना रोशन देश का। जो कुकर्म उन्होंने किया है, नाम तो रोशन हुआ ही है, लेकिन उन्हें जब शर्म नहीं आ रही है, शर्म किसे आती है? जो सुनता है, जो इसकी आंखें देखती है, जो बोल सकता है। अंधे बहरे बोलते हैं, मन की बात कहते हैं। क्या बात कर रही है मैडम? अंधे गूंगे बहरे क्या समझ पाएंगे कि आगे क्या बीत रहा है? रक्षा नहीं कर पाया, वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए नहीं बोल। अंधी सरकार है ये सरकार, हमारे देश को, इस भारत को बर्बाद करके वो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रानी सिंह। आप इतना गुस्सा में कहाँ हैं भाई? भाई आप बहुत गुस्सा में हैं। हम गुस्सा में क्यों नहीं रहे हैं भाई? काहे का गुस्सा? काहे का गुस्सा? वो हमारे देश तरक्की कर रहा है। तरक्की? कौन सा तरक्की? आज भाई रेलवे भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, बीवी को छोड़ दिए, कैसे तरक्की? तरक्की नहीं है। जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सके, वो जुमला दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो भी तो किसी की बेटी है, यशोदा बहन। यशोदा बहन भी तो किसी की बेटी है, उनको कितना बचा ली, कितनी संरक्षण है आपकी, कहाँ है, कैसे जी रही है, पता नहीं। वो आदमी जब जुमलाबाजी करे और देश की जनता ये ना समझे, जो अपनी बीवी का ना हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, तो देश की बेटी और उनकी माँ का क्या होगा? वो नाटक का जो वो रोना जो होता है ना, आंसू, वो बीवी के साथ रोते, जनता को नहीं दिखाते, जनता को नहीं दिखाते कि हम रो रहे हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए
कि जनता के लिए रो रहे हैं, जनता के लिए कर क्या रहे हो? तो ये थी हमारे दरभंगा की बेटियां, माँ जो उस बेटियों की आवाज बनी है। और मैं चाहूंगा कि दैनिक भारत के माध्यम से ये आवाज इस देश में ही नहीं, मेरे दर्शक जो सऊदी अरब में है, कुवैत में है, बहरीन में है, दुबई में है, यूएसए में है, देखिए हमारे ही देश के लोग वहाँ रहते हैं, हमारे समाचार को देखते हैं। मैं आपके घर की खबर आपको दिखा रहा हूँ, आपके देश की खबर आपको दिखा रहा हूँ, और यही है आपके देश की खबर। आपके देश की बेटियां मेडल लाती रहेंगी, उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा। चंद लोग आएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, बाकी चारों तरफ के लोग सोए रहेंगे। आप सोए रहिए, देश जागता रहेगा, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। मैं इन